अगेन आज हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बेस पे। तो क्वेश्चन ये है कि अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बैलून मूविंग विद अ विंड इन हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduces to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon. तो हम लोग इसके फिगर देखते हैं, फिगर कैसे बनेगा। मान लीजिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन कंसीडर करेंगे, यहाँ पे यहाँ पे मान लीजिए कोई गर्ल है, ठीक, 1.2 मीटर इसकी हाइट है, 1.2 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए कह रहा है 1.2 मीटर गर्ल स्पॉट्स अ बैलून। गर्ल है, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे बैलून है, ठीक है, इसको स्पॉट कर रही है, ठीक है। स्पॉट्स अ बैलून विच इज 188.2 मीटर, जिसकी हाइट जो है बैलून की वो 88.2 मीटर है फ्रॉम ग्राउंड। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और जो बैलून मूव कर रहा है इसी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल है। तो बैलून भी जो मूव कर रहा है इसी हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल मूव कर रहा है। तो मान लीजिए यहाँ पे ये ऐसे है, यहाँ पे फिर ये हो गया। तो यहां पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन इसका है ये है 30 डिग्री। तो यहां से क्या करेंगे, ठीक है, ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इसका यहां पे कह रहा है ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। जब कुछ डिस्टेंस बाद चलने पे कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आई ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट। कोई मान लीजिए इस पॉइंट पे है, इस पॉइंट पे खड़ी हुई, मान लीजिए P है, ठीक है, एट एनी इंस्टेंट P है। तो इस पे एंगल ऑफ एलिवेशन जो बैलून का है वो 60 डिग्री है। लेकिन आफ्टर सम टाइम, मान लीजिए बैलून कुछ समय बाद आफ्टर T टाइम पे, मान लीजिए यहां से यहां मूव कर गया, आफ्टर टाइम T सेकंड, मान लीजिए T सेकंड में यहां से यहां मूव कर गया बैलून। तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो हो जा रहा है वो 30 डिग्री हो जा रहा है, ये 30 डिग्री हो जा रहा है, ठीक है, ये 30 डिग्री हो जा रहा है। तो फिर फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून। मतलब हमको ये जो डिस्टेंस जो है यहां से यहां जो ट्रेवल कर रहा है ये हमको डिस्टेंस निकालना है। तो इसको नाम दे देते हैं, जैसे ये P है, यहाँ पे यहाँ पे गर्ल जो खड़ी हुई इसको P नाम दे दिए हैं, इसका नाम R दे देते हैं और ये S नाम दे देते हैं। मतलब यहाँ इस पोजीशन पे रहेगा इस इंस्टेंट पे, तो ये R पोजीशन हो गया, इस इंस्टेंट पे ये S हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे इसको नाम देते हैं, ये O नाम दे देते हैं, इसको M नाम दे देते हैं और इसको M डैश नाम दे देते हैं, ये M डैश हो गया। तब देखिए हमको निकालना क्या है इसमें, इस तरह के क्वेश्चन में जिस बेसिकली होना चाहिए हमको निकालना क्या है। तो देखिए हमको ये डिस्टेंस M डैश चाहिए। तो देखिए M डैश के लिए क्या क्या करेंगे, M डैश कहां से निकलेगा, क्योंकि ये M डैश, ये दोनों RS एंड ये M डैश ये पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। तो ये जितनी दूरी ये है ना, तो ये इसके बीच में डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो आ जाएगा, ठीक है। तो ये M डैश क्या होगा, OM डैश माइनस OM, ठीक है। अब ये देखिए ये किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आते हैं, क्योंकि हमको देखिए ये मालूम है, ये मालूम है, और यहां से यहां ये 1.2 है, ये 1.2 मीटर है क्योंकि गर्ल की हाइट है। तो यहां से यहां तक कितनी दूरी होगी, 88.2 माइनस 1.2। इसको नाम दे देते हैं, A नाम दे देते हैं, ये B नाम दे देते हैं। मतलब AB जो है ये इस समय, ये जो हाइट है बैलून की इस समय AB हाइट पे है। फिर यहाँ पे ये M पॉइंट है, ठीक है। तो अब सॉल्व करना, बेसिकली हमको निकालना ये है, क्योंकि अगर ये मालूम है, ये मालूम है, ये OM डैश और OM अगर मालूम चल जाए तो हम ये डिस्टेंस जो है ना ये ट्रेवल्ड बाय द बैलून, तो वो हमको पता चल जाएगा।
तो ये और ये दोनों के बीच में रिलेशन है, तो परपेंडिकुलर मालूम है और बेस मालूम है, और तो हम लोग एक ही फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, वो है tan थीटा। तो हम लोग tan थीटा लगाएंगे। तब सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो देखिए पहले ट्राइंगल लेंगे OM। अब देखिए यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे M, यहाँ पे M डैश, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल से ये लाइन क्या है, एक तरह से परपेंडिकुलर हो रहा है, काम कर रहा है। तो हम इन ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल OM और A, ठीक है। अब देखिए हम लगाएंगे क्या, tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इसमें क्या है, AM, और बेस क्या है, OM, ठीक। अब AM देखिए, AM किससे मिलके बन, AB माइनस MB, AB माइनस MB करेंगे तो AM हो जाएगा। तो यहां पे क्या आ जाएगा, AB माइनस MB अपॉन OM। अब देखिए बैलून जो हॉरिजॉन्टल से कितने हाइट पे था, 82.2 मीटर, ये क्वेश्चन में गिवन भी था, तो ये 82.2 मीटर हो गया। MB जो है, ये देखिए ये यहाँ पे अगर गर्ल इस P पॉइंट पे है, अगर वो B पॉइंट पे होती तब भी उसकी ये MB की 1.2 मीटर होता। तो किसी इंस्टेंट पे रहती वो इसी, अगर हॉरिजॉन्टल पे है यहाँ पे रहती P पॉइंट पे या B पॉइंट पे, तब भी इसकी 1.2 मीटर होती, तो माइनस 1.2 मीटर अपॉन। अब देखिए अब OM नहीं दिया है, यहाँ पे OM ऐसे रहेगा, तो ये 82.2 माइनस 1.2 आपका आ जाएगा 87 मीटर आ जाएगा अपॉन OM, ठीक है। अब देखिए tan 60 डिग्री होता है √3 अपॉन √3 इज इक्वल टू 87 मीटर अपॉन OM। तो OM की वैल्यू आ जाएगी 87 अपॉन √3 मीटर, ये आ जाएगा। इसको चाहे रेशनलाइज भी कर सकते हैं, तो √3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे न्यूमरेटर में एंड √3 से डिवाइड कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 87 √3 अपॉन √3 इंटू √3, ये 3 हो जाएगा 3 मीटर। अब 87 अपॉन 3 ये हो जाएगा 3 2 जो 6, 2 कैरी 3 9 जो 27, तो 29 √3 मीटर, ये आ जाएगी आपकी OM की वैल्यू, मतलब यहां से यहां 29 √3 मीटर। अब देखिए यहाँ tan 60, अब यहाँ पे देखिए ये ट्राइंगल लेंगे OM डैश एंड S। अब देखिए यहाँ पे OM की वैल्यू आ गई। अब ट्राइंगल लेना है OM डैश S। अब इन ट्राइंगल OM डैश S, अब क्या है, tan 30 डिग्री लगाएंगे, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, फिर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है आपका, SM डैश अपॉन बेस OM डैश। tan 30 डिग्री 1/√3 होती है वैल्यू। अब देखिए SM डैश, देखिए यहां पे मान लीजिए ये कोई पॉइंट मान लेते हैं, इसको Q मान लेते हैं, ठीक। तो SM डैश कैसे होगा, SQ माइनस N डैश Q, SQ माइनस N डैश Q अपॉन OM डैश हो जाएगा 1/√3। अब देखिए SQ, क्योंकि यहां बैलून था, किसी 30 सेकंड के बाद यहां पहुंचा, हॉरिजॉन्टल से हाइट वही रहेगी 88.2 मीटर, 88.2 मीटर। M डैश Q, MB इज इक्वल टू M डैश Q, क्योंकि गर्ल मान लीजिए P पॉइंट पे है, फिर B पॉइंट पे गई या Q पॉइंट पे, तो उसकी हाइट 1.2 मीटर है, तो ये 1.2 मीटर हो गई अपॉन OM डैश, ठीक है। तो ये 1/√3 हो गया इज इक्वल टू 88.2 माइनस 1.2 मीटर, ये हो जाएगा 87 मीटर अपॉन OM डैश। तो OM डैश की वैल्यू आपकी आ जाएगी 87√3 मीटर। OM डैश आ गया, OM आ गया। अब हमको बेसिकली क्वेश्चन में दिया था कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून। तो डिस्टेंस ट्रेवल क्या है, BQ,
डिस्टेंस ट्रेवल है बी क्यू। डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो हमको निकालना है क्या, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून। ट्रेवल्ड बाय द बैलून, ठीक है। मान लीजिए हम इसको ये ऐसे ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए बी क्यू और आर एस ये दोनों पैरेलल है, तो जो ये बी क्यू होगा वही ये आर एस भी होगा, ठीक है। तो इसको क्या डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून क्या होगा, देखिए ओ एम डैश माइनस ओ एम, तो ये बी क्यू होगा, इसको क्या लिख सकते ओ एम डैश माइनस ओ एम, ये हो जाएगा। अब ओ एम डैश की वैल्यू क्या है, 87√3 मीटर। ओ एम की वैल्यू आई थी 29√3 मीटर। √3 कॉमन ले लेंगे तो 87 माइनस 29 मीटर। अब 87 माइनस 29 ये आपका आ जाएगा 58√3 मीटर। ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून 58√3 मीटर आ जाएगा। तो √3 की वैल्यू भी रख सकते हैं 1.732। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आप इसको यहीं पे छोड़ सकते हैं। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून आ जाएगा 58√3 मीटर। और एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आए तो हमेशा देखिएगा यूनिट जरूर लगाइएगा, ठीक है।